जय हिंद। आप देख रहे हैं मिशन मैट्रिक और हम लोगों ने जो है इस चैप्टर को पढ़ा था 8वें चैप्टर को। तो आज हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ वर्ड्स है, वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर लूँ। सबसे पहला जो वर्ड है वो है डल। डल मतलब क्या होता है? तो कोई यहाँ लिखा है डल। डल मतलब होता है बोरिंग। ठीक है, बोरिंग यानी उबाऊ। उबाऊ समझ रहे, थकाऊ, यानी कि ऐसा कोई प्रोग्राम जो आपको दिखाता रहे मतलब 1 घंटे आपको जो चीज़ देखना है आपको 6 घंटे दिखा जाए तो आप थक जाओगे ना देखते देखते, मतलब मन भर जाएगा, उबाऊ लगने लगेगा, परेशान हो जाओगे। इसको कहते हैं उकता जाना। यही बात, बोरिंग मतलब है उबाऊ या उकता जाना। ठीक है, उबाऊ या उकता जाना। ठीक है, वेरी गुड। आगे है मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब अनचेंज, यानी कुछ बदलाव ना हो, एक तरह का लगना। आगे इंस्पायर, गिव राइज। इंस्पायर का मतलब होता है जगाना। जगाने का मतलब सोए हुए को जगाना नहीं, यानी कि किसी काम के लिए जगाना। विगर यानी कि एनर्जी। विगर मतलब होता है एनर्जी। रो मतलब होता है लाइन, है ना, जैसे ये मैंने लाइन खींच दी, ये वो लाइन। ठीक है। आगे है एक्साइल। एक्साइल मतलब बेनिसमेंट, यानी कि जिसको आप कह रहे हैं आप निकाल देना एक जगह से, या फिर आप कह सकते हैं कि बाहर कर देना किसी सज़ा के तहत, किसी दंड के तहत। और आप ऐसे लोकल में देखा जाए तो अपने लैंग्वेज में अगर देखा जाए इसको वनमास भी कहा जाता है। ठीक है, वनमास। जो एक्साइल किया था उसको कहा गया था वनमास। 14 सालों के लिए उसे वन में रहने के लिए भेज दिया गया था। ठीक है, इसी को लोग तड़ी पार भी कहते हैं, बेनिसमेंट मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद है नाइसली। नाइसली का मतलब होता है ब्यूटीफुली, है ना, बहुत खूबसूरत। एक्सचेंज्ड यानी कि गिवन एंड टेकन, देना और लेना, अदला बदली। प्रोस्पेरिटी यानी गुड फॉर्चुनेट, बहुत अच्छा। गुड मतलब अच्छा, आप समझ रहे हैं, इसी से बनाया अगला वर्ड। इविल, इविल मतलब बैड हैबिट, बुरी आदत। इल्यूमिनेट मतलब ब्राइटन विथ लाइट, यानी कि लाइट के साथ चमकता हुआ। आगे है वॉट डिड यू लर्न। विच फेस्टिवल्स डू वी सेलिब्रेट इन आवर कंट्री। कौन सा फेस्टिवल अपने देश में हम मनाते हैं? तो वी सेलिब्रेट इन आवर कंट्री सम फेस्टिवल्स लाइक एज ईद, बकरीद, दशहरा, होली, दिवाली, etc। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीपावली। दीपावली का मीनिंग क्या है? तो कैसे कहेंगे इसको हम? सीधा सीधा कैसे देंगे? मीनिंग ऑफ दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, है ना, फेस्टिवल ऑफ लाइट, सीधी सीधी बात है, फेस्टिवल ऑफ लाइट। ठीक है, आगे है व्हेन इज इट सेलिब्रेटेड। ये मनाया कब मनाया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर एंड नवंबर इन इंडिया। व्हाट डू पीपुल डू ऑन दिस डे। इस दिन लोग क्या करते हैं? तो अपने घरों को क्या करते हैं? डेकोरेट करते हैं। सबसे पहला तो बात यह है कि वो अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि दीवारों पर जो है क्या करते हैं? हैंग करते हैं, यानी टंगते हैं कुछ पिक्चर वगैरह को। और आगे क्या है कि जो है लाइट को जलाते हैं, यानी कि लैंप जलाते हैं। या तो लैंप जलाएंगे या फायर क्रैकर वगैरह, फायर वर्क के भी काम होते हैं। और साथ ही साथ अर्थैन लैंप जलाते हैं खास करके। ठीक है, हालांकि हर जगह अर्थैन लैंप अभी उपस्थित नहीं है, तो जहाँ पर मौजूद नहीं है वहाँ डिजिटल लैंप ही जलाया जाता है। जहाँ मौजूद है, जहाँ अवेलेबल है, वहाँ अर्थैन लैंप जलाए जाते हैं। तो आप आंसर कैसे लिखोगे? पीपुल पीपुल्स ऑन दिस डे डू सम थिंग्स लाइक एज। उसके बाद इतना लिखने के बाद फिर आप आगे वो सारी चीज़ें लिख दोगे जो मैंने आपको बताया। व्हाट इज़ एन इविल प्रैक्टिस। इविल प्रैक्टिस क्या है? कह रहा है कि जो बैड हैबिट जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो कौन कौन सी बैड हैबिट है। तो आप कैसे लिखोगे इनके बारे में? बैड हैबिट कौन कौन सी है? तो बैड हैबिट ये है, फॉर एग्जांपल बैड हैबिट के बारे में है, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि थीप, है ना, चोरी करने वाला काम। ठीक है, चोर बनना इस दिन ऐसा भी लोग कर रहे हैं। या ब्लैक मैजिक इस दिन सीखते हैं, टू लर्न ब्लैक मैजिक, टू लर्न ब्लैक मैजिक। ठीक है, इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो इविल है, यानी बैड हैबिट है। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स कैसे करोगे? करेक्ट। दीपावली मीन्स ए रो ऑफ लैम्प। दीपावली का मतलब है रो ऑफ लैम्प, बिल्कुल सही है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ मार्च। मार्च में मनाया जाता है, बिल्कुल नहीं, अभी मार्च गुजरा है 2 महीना पहले। क्या 2 महीना पहले दीपावली हुआ है? नहीं हुआ है ना। लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या ऑन दिस डे, बिल्कुल सही है। आगे ऑन दिस डे क्या? इन दिन पीपुल पुट ऑन ओल्ड क्लॉथ। क्या पुराने कपड़े लोग पहनते हैं? नहीं।
वी शुड गैम्बल ऑन दिस डे, क्या हमें भी इस दिन गैम्बल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, फिर यहाँ तक हो गया। अगले पेज में चले। अगला पेज क्या रहा है? मैच ए कॉलम विथ बी कॉलम, ठीक है, यानी कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो आप देख सकते हैं फेस्टिवल है सबसे पहला, फेस्टिवल, फिर है हाउस, फिर है लैम्प, फिर है गॉडेस और है प्ले। अगली लाइन में है कॉलम बी में वर्शिप, फायरवर्क्स, सेलिब्रेटेड, डेकोरेट, लाइट। एक एक करके मैं सबसे पहले मीनिंग बता देता हूँ ना, फिर आप कर लोगे। देखो फेस्टिवल का मतलब क्या होता है? ये जो फेस्टिवल है इसका मतलब होता है त्यौहार, समझ गए। हाउस मतलब घर, लैम्प मतलब दिया, गॉडेस मतलब देवी, प्ले मतलब खेलना, वर्शिप मतलब पूजा, फायरवर्क मतलब आग के चीज़ें जिससे आग निकलती हो, सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाता है, डेकोरेट मतलब सजाना, और लाइट मतलब तो आप जान ही रहे। अब बताइए क्या होगा? प्ले, प्ले किसके साथ लग जाएगा? फायरवर्क, नहीं, बच्चे आग वाले पटाखों के साथ, आग निकलने वाले चीज़ों के साथ खेलते हैं। गॉडेस मतलब देवी, देवी की क्या होता है? पूजा होता है। लैंप, लैंप से क्या निकलता है? लाइट निकलती है। देखिए ये हो गया। हाउस मतलब घर, घर को क्या करते हैं? सजाते हैं, फेस्टिवल को मनाते हैं, सेलिब्रेट मतलब मनाना, हो गया ना। इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट द फॉलोइंग फेस्टिवल्स, किस महीने में इन सारे फेस्टिवल को हम लोग मनाते हैं? देखो एक एक करके। जैसे कि एक्समस कब मनाते थे? जो है दिसंबर में मनाते हैं। क्रिसमस ट्री होता है ना, 25 दिसंबर। उसके बाद दीपावली, ये जिसको दीपावली कोई दिवाली कहते थे, अभी आपने पढ़ा यानी पिछले क्लास में, नवंबर अक्टूबर में, ठीक है। ये हो गया नवंबर या फिर अक्टूबर, इसमें मनाते हैं। अब होली कब मनाते हैं? तो होली तो जो है मार्च में मनाते हैं। अभी होली कुछ दिन पहले हुआ है, मार्च में मनाते हैं। अब ये जो दोनों बच गए, इन दोनों को आपको खोज के लिखना है। आगे ग्रामर। डियर चिल्ड्रन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशियस एंड एक्सपेंसिव? बहुमूल्य, अनमोल और खर्चीला, दोनों में क्या अंतर है? बोथ हैव सेम मीनिंग, सच वर्ड्स ऑफ कॉन्सोनेंट। कर आप क्या समझ सकते हो? प्रीसियस मतलब होता है अनमोल, यानी बहुत ज़्यादा दाम वाला, और एक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा खर्च वाला, यानी जिसमें ज़्यादा खर्च लगे। तो ये दोनों एक दूसरे, दोनों का मीनिंग एक ही तरह का है। ज़्यादा दाम हो या फिर ज़्यादा खर्च लगे, एक ही हुआ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इस तरह के वर्ड्स को जो है सिनोनाइम्स कहते हैं, ठीक है। इसको साइनोनाइम्स या सिनोनाइम कह सकते हैं। कभी कभी सिनोनिम भी पढ़ा जाता है। सिनोनिम, साइनोनाइम, सिनोनाइम तीनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग साइनोनाइम पढ़ेंगे। देयरफॉर साइनोनाइम्स आर वर्ड्स विच आर सिमिलर एंड आइडेंटिकल इन मीनिंग। तो क्या समझ में आया? साइनोनाइम्स किस तरह के वर्ड को कहा जाता है? साइनोनाइम्स कहा जाता है पर्यायवाची शब्द को, यानी एक ही तरह का अगर मीनिंग हो, पर्यायवाची, ठीक है, अगर एक ही तरह का मीनिंग हो तो उसको कहते हैं साइनोनाइम्स, राइट। इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केस में ऐसा होता है, वी कैन रिप्लेस वन सच वर्ड विथ अनदर। हम लोग ज़्यादातर केस में क्या करते हैं? अदल बदल देते हैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, ताकि समझने में भी, समझाने में भी थोड़ी आसानी हो। मान लो कि कई बार प्रीसियस अगर नहीं आ रहा हो तो एक्सपेंसिव का भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, अगर मुझे पोएम लिखना हो, है ना, कविता लिखना हो, तो इस तरह से हम चेंज करते हैं। बट रिमेंबर, याद रखो, वी कांट ऑलवेज डू सो, हमेशा हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आगे क्या है देखा जाए। नॉट टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स गिवन। अब कह रहे कि बॉक्स को देखो और आप बताओ। ये है पूरा आपका बॉक्स है, ये पूरा, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पूरा बॉक्स है, ठीक है, ये आपका पूरा बॉक्स। चीट, कीन, सफिशिएंट, टीच, हेल्प, क्वाइट, एक्टिव, फो, सिकनेस, एक्यूज। एक एक करके जो है इसका मीनिंग समझ लेते हैं। चीट, धोखा देना, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला हो गया धोखा देना, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, ये जैसे एक्यूज मतलब माफ़ी मांगना, सिकनेस मतलब कमजोरी, फो मतलब दुश्मन, एक्टिव मतलब कह सकते हैं कि काम पर लग जाना या चालू रहना, ठीक है। क्वाइट मतलब पीछे। उसी तरह हेल्प मतलब मदद करना, टीच मतलब पढ़ाना, सफिशिएंट मतलब काफ़ी। एक बच गया आपका कीन, है ना। कीन का मीनिंग यहाँ से नहीं बनेगा, कीन का मीनिंग बनेगा आगे वर्ड्स देख के, ठीक है। हम लोग सबसे पहले चीट का मीनिंग देखते हैं, खोजते हैं। साइनोनाइम्स जो है क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा है असिस्टेंट, असिस्टेंस यानी कि मदद करने वाला। देखो ये मिल गया ना, हेल्प, ठीक है। भले मतलब दोस्त देना। अब दोस्त देना का क्या हो जाएगा, यहाँ देखो एक्यूज यानी माफ़ी मांगना। तो ये सिंपल सी बात है, गलती हुई है तो दोस्त दिया जाएगा, क्या होगा, ये मिल गया।
उसका काम काम मतलब था शांत रहिए, शांत रहिए। यहाँ देखिए क्वाइट मतलब भी होता है शांत। चलिए मिल गया तीनों, बाकी हमको अगले पेज में मिलेंगे। चलिए तो अगले पेज में हम लोग खोजते हैं। यहाँ पे लिखा है डिसीव, डिजीज, ईगर, एजुकेट, इनेमी। चलिए तो इनेमी जैसे है, इनेमी का ये हो जाएगा FOE, फो मतलब होता है दुश्मन। ठीक है। एनर्जेटिक यानी एनर्जी वाला, इसका हो जाएगा कीन। इनफ मतलब काफ़ी, काफ़ी का हो जाएगा सफिशियंट। ठीक है। इसका हो जाएगा कीन, KWN। चलिए आगे हो गए। एजुकेट मतलब पढ़ा हुआ। ईगर मतलब आसानी से। डिजीज मतलब बीमारी। देखते हैं पीछे में क्या इसके लिए कौन सा वर्ड था, तो आप खोज सकते हैं। एजुकेट, देखिए एजुकेट का ये हो जाएगा टीच। ठीक है। और जो डिजीज़ था, डिजीज़ के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, सिकनेस यानी कमजोरी। ठीक है। और मेरे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया डिसीज और ईगर। ठीक है। डिसीव एंड ईगर, इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, डिसीव और ईगर। इसके लिए हमारे पास एक ही वर्ड है जो है, ये ईगर का हो जाएगा एक्टिव, और डिसीज का जो हमारे पास वर्ड बचा है क्वाइट, ये हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे है लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड राइट हाउ यू सेलिब्रेट द फॉलोइंग फेस्टिवल्स। आप कैसे इन सारे फेस्टिवल्स को मनाते हैं आप देखिए और बताइए। जैसे है बर्न होलिका, होलिका को जलाना। होलिका कब जलाया जाता है, होली से एक दिन पहले जो है ना, क्या करते हैं, जाते हैं रात में लोग ढोलक बजाते हुए और जाके जो है आग लगाते हैं किसी चीज़ में, यानी कि एक आकृति देते हैं, किसी पौधे को में ही कपड़ा वगैरह लपेट के देते हैं और उसको एक आकृति दे देते हैं इन इंसान का। ऐसा माना जाता है कि वो इंसान है, उनको मानते हैं होलिका, फिर और होलिका को जला देते हैं। तो ये हो गया एक नंबर में। बी नंबर में क्या करेंगे, सी में क्या करेंगे, डी में क्या करेंगे, चार आपको ऑप्शंस दिए हुए आपको करना है। रंगोली अगर आपको बनाना है तो आप क्या क्या करोगे। ठीक है, आपके पास जो है तीन ऑप्शंस बाकी, इन तीनों को फिल करना है। इसी तरह से है कि अगर आपको क्या करना है, चर्च में जाकर अगर प्रे करना है तब आप क्या करेंगे। और फिर है लिसनिंग, सुनने वाला। चलिए सुनिए। गिवन बिलो आर सम ऑफ द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। कुछ जो नीचे दिए गए हैं हमारे देश में मनाया जाता है इन्हें। नो मोर अबाउट दैम फ्रॉम योर टीचर। इनके बारे में आप टीचर से सुनिए। तो मैं आपको सुना देता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा मैं इनकी। ये देखिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पीपुल है। ये आठों के आठों जो है नाविक है, नाव चला रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये जो है ना नाव है। क्या है ये जो है नौ है, जो आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये नौ है, ये भी नौ है। तो ये नाव का जो है ना रेस हो रहा है। उधर बगल में भी एक नाव दिख रहा है और जो इससे पहले जो नाव है वो भी है। तो ये असल में नाव का रेस हो रहा है। ठीक है, और ये रेस कहाँ पे हो रहा है, तो ये रेस हो रहा है केरल में। केरल में एक त्यौहार मनाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको कहते हैं ओनम, ONAM। ठीक है, ओनम, ओनम मनाया जाता है। और ये ओनम में क्या होता है कि जो है नाव की रेस होती है और जो विजेता होता है उसको इनाम दिया जाता है। तो ये वहाँ का ओनम जो है फेस्टिवल मनाने का ये तरीका है। साल भर में एक बार जो है ये फेस्टिवल आता है। लोग क्या करते हैं, नौका रेस में भाग लेते हैं, नौकायन करते हैं और जो आगे बढ़ता है वो उसे इनाम मिलता है। नंबर 2 में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका कौन है, देखिए समझिए। ये आपका होलिका दहन वाला, यानी आग जलाया जा रहा है, होलिका दहन कर रहे, यानी होली का त्यौहार। और जो तीसरा है वो आपको दिख रहा है, यहाँ आप दिखाया आपको दे रहा होगा। ये देखिए एक तरह से डोली बनी हुई है और इसके अंदर कुछ रखा हुआ है। ठीक है, तो ये शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है, यानी कि बाराती लोग जा रहे हैं ना, शिव विवाह जिसमें होता है। और आगे है ये देखिए इसको गणेश की मूर्ति है, स्टैचू है जिसको पानी में डालने जा रहा है, यानी कि ये जो है अष्टमी मना रहा है। ठीक है, यानी कि गणेश पूजा मनाया जाता है। तो ये पूजा की कर रहा है और पूजा करने के बाद जो है क्या किया जाता है, स्टैचू को पानी में बहा दिया जाता है। तो बहाने के लिए लोग जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। आगे है कि दिवाली कैसे आपके गांव में मनाई जाती है या फिर आप कैसे मनाते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, और दिवाली के बारे में कुछ और भी बातें हैं जिसे आपको सुनना चाहिए। कह रहे हैं एवरीथिंग
रेडी टू ग्रीट द न्यू ईयर, हर कोई नया साल मनाने के लिए तैयार रहता है। एवरीथिंग्स ब्राइट विथ लाइट, हर कोई लाइट के साथ तैयार रहता है। एवरीवन्स ड्रेसेस अप एंड फुल ऑफ जॉय, हर कोई खुश रहता है। इट्स दिवाली टू नाइट, ये दिवाली की रात है। वी हैव लीड द लैम्प्स टू शो द वे अप टू आवर फ्रंट डोर, वी हैव स्प्रिंकल कलर्ड पाउडर टू मेक पिक्चर ऑन द फ्लोर। क्या किया जाता है आगे कह रहा है कि हम लोग अपने डोर को भी सजाते हैं अलग अलग कलर से, है ना, अलग अलग कलर वाले पिक्चर से। ठीक है, फिर आपका चैप्टर यहाँ तक ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।